तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ है जतिन जैन सर, जिनका 2 बार एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बड़े एग्जाम्स भी निकाल रखे हैं। तो आज हम उनकी स्ट्रेटजी जर्नी जानेंगे। साथ ही उन्होंने अभी एसएससी सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम्स को छोड़ दिया है, जॉब रिजाइन कर दिया है, उसके बारे में भी जानेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम जितिन जैन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा फॉर कमिंग हियर। जी बिल्कुल। मेरा नाम जितिन जैन है और वही एजुकेशन बैकग्राउंड, मतलब पहले वही जैसे 12th पास आउट करा, देन ग्रेजुएशन करा, फिर मैंने सीजीएल मतलब स्टार्ट करा। राइट। सो कैसे सोचा कि आपको इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? आपने वनडे एग्ज़ाम भी दिए, तो इन सब के बारे में वही मतलब ये तो अगर सच बोलो तो मेरा सेकंड इंटरव्यू है अभी। मैं पहले अड्डा 24/7 पे भी दे चुका हूँ। तो मेन मोटिव यही है कि मैं ना यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ये बता सकूँ लोगों को स्ट्रेटजी का रहेगी। वही मतलब हर किसी का जो रहता है कि मिडिल क्लास में गवर्नमेंट जॉब, वही मेरा भी था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। राइट। ग्रेजुएशन वैसे क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में मतलब पहले मैंने एक कोर्स ऑप्ट करा था, ड्यू टू सम इशू आई कुडंट कंप्लीट। फिर मैंने दूसरे में मतलब कैच कर गया, दूसरे में मैं चले गया। मैंने अगर जैसे आप एग्ज़ाम का पूछ रहे हो तो मैं उसके बारे में आप बताओ, मतलब पूछिए आप। राइट। सो स्टार्ट कैसे किया एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए कि कैसे? स्टार्टिंग वही मैं फर्स्ट ईयर में ही है ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में था मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। ठीक है, जब मैंने मुखर्जी नगर वगैरह अप डाउन करा, ये करा, लास्ट में तो मैंने अड्डा 24/7 की टेस्ट सीरीज़ ली थी। लेकिन जो स्टार्टिंग फेज था ना, मेरे घर में कोई गाइड करने के लिए नहीं था गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मैंने मुखर्जी नगर ज्वाइन करा। पहले मैंने पालम में एक जगह कोचिंग ली, नहीं आई वाज एंड सेटिस्फाइड विद दैट। तो मुखर्जी नगर ज्वाइन करा, काफ़ी 2-3 कोचिंग में घूमा। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे पास टाइम भी था, जब बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो टाइम रहता है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब मैंने ज्वाइन करा था वहाँ पे दोस्तों का क्राउड आता था लगभग मेरे पास, मतलब मेरे कोचिंग में जाना जाता था। तो सारे 12th सारे ग्रेजुएशन के बाद आए थे, तो मैं फर्स्ट ईयर में था। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मेरे पास था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। ज्वाइन करा, कोचिंग वगैरह ली, फिर वहाँ से निकला, फिर और भी अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट करा, एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, ये तो। राइट। सो अगर हम बात करें स्पेशली आपके स्ट्रेटजी की, उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने कौन सा एग्ज़ाम कब दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा? सर वही देखो, जो ग्रेजुएशन से पहले 12th लेवल के काफ़ी दिए थे, वो मैंने ज्वाइन नहीं करे। ठीक है, CHSL वगैरह और भी थे वनडे एग्जाम से। जो मैंने फर्स्ट जो ज्वाइन करने का मोटिव से करा था वो CGL 18 दिया था, एज एन ऑडिटर मैंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 19 वाला भी दिया। उसमें मेरे जैसे आपने भी मार्क्स के बारे में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, 195 मेरा रो स्कोर मैथ्स में था, 219 पहुंच गया था नॉर्मलाइज होने के बाद। ठीक है, जो आप अभी स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, मेन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, स्ट्रेटजी क्या रहती है ना, स्ट्रेटजी का होनी चाहिए। अब देखो, चाहे आप 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक्चुअली हमारा क्या है CBSE का भी है और कॉम्पिटिशन्स के मैं लेता हूँ क्लासेज। तो स्ट्रेटजी चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन वाला बच्चा हो, तो पढ़ना कैसे चाहिए मेन ये है। सपोज करो जैसे आप ही हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपने ट्रिगो कंप्लीट कर लिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास कंपटीशन के भी बच्चे बहुत हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है, आज उन्होंने ट्रिगो करा, कल फिर वो परसेंटेज पाएंगे, जब वो 10 दिन बाद अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो ट्रिगो उनके से गायब हो जाता है। फिर जब वो प्रॉफिट लॉस पे पहुंचेंगे तो अलजेब्रा माइंड से गायब हो जाता है। पढ़ने का तरीका ये है ही नहीं। और तो आपने कैसे किया था? मैं ये होता है, जैसे मान लो आपको एक दिन में 100 क्वेश्चन करने हैं, मैं 100 नहीं मैं बोल रहा हूँ 50 करो, क्वांटिटी के पीछे मत होगा 50 ही। लेकिन 50 कैसे करने हैं? 5 आप ट्रिको के करो, 5 अलजेब्रा के करो, 5 परसेंटेज के करो। जब आप एक दिन में 10 सारे टॉपिक कवर कर रहे हो ना, फिर अगले दिन आप 6 से 10 परसेंटेज, 6 से 10 अलजेब्रा, 6 से 10 प्रॉफिट लॉस। ये क्या होगा, 30 दिन में आप 30 बार हर टॉपिक कवर कर रहे हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 3 दिन पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, 3 दिन प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, जो कि जब 3rd पे पहुँचेंगे तो फर्स्ट भूल जाएंगे, 10th पे पहुँचेंगे तो 3rd भूल जाएंगे। ये गलत तरीका पढ़ने का। राइट। 95% आप खुद ही सोचा, आज जब परसेंटेज पढ़ रहे हो तो 10 दिन बाद थोड़ा तो स्किप होगा ना। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप डेली 5 क्वेश्चन करो ना, 1 से 5 करो, कल 6 से 10 करो, फिर 11 से 15 करो, तो आपको कोई टॉपिक गलत ही नहीं होगा। और एग्जाम में भी ऐसा तो है नहीं कि खाली परसेंटेज का ही आना है, खाली ट्रिगोनोमेट्री का आ रहा है, पूरा फुल ही आना है एग्जाम में। तो वो तैयारी अभी से क्यों बना के चलो, मेन यही रहता है। और सबसे पहले अगर देखो मैं क्लियर बोलना चाहूँ ना, मतलब मैं जो कंपटीशंस के भी बच्चे ले रहा हूँ वो सारे मेरी एज के ही भी आ रहे हैं, 25 साल, 26 साल, 27 साल, सारे वो बच्चे भी आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, वो प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ जनरली बच्चों में, वो 10th 11th वालों में नहीं है। बच्चे इतना सीरियस भी है, मैच्योर भी है, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा उलझ चुका है, उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है। और बड़ा होने के बाद, मैच्योर होने के बाद ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 95% बच्चों की प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आप 11th के बच्चे को, 12th के बच्चों को थोड़ा सा डांट डूट के समझा दोगे, इन बच्चों को डांट भी नहीं सकते। मतलब वो इतना डूब चुका है इन चीज़ों में, उसका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है। अब मेरा ये मानना है, अगर आपको एक और एग्ज़ाम निकालना है तो सारी चीज़ें भूल जाओ, वो आपको करना ही पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन आपको ज़ीरो करनी पड़ेगी। फ़ोन का इतना हो रखा है कि जब पढ़ रहे होते हैं बगल में ना फ़ोन चाहिए, थोड़ा सा बीप करेगा
फ़ोन उठा लेंगे, फिर थोड़ा सा बीप करेगा। मतलब वो पढ़ते टाइम अगर तुम ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हटा सकते तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? लाखों बच्चे बैठ रहे हैं जी बिल्कुल। और आप चाह रहे हो कि मेरे 195 आ जाए, 200 आ जाए, थोड़ा तो आपको मेहनत 8 महीने 10 महीने आपको डेडिकेशन देनी ही पड़ेगी मेरा। और यही मतलब थोड़ा सा वही, अगर मैं इस लाइन में बोला भी अगर बच्चों को बोलता भी हूँ, वो ये है कि अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को बोलना भी चाहूँ, मेरे यार दोस्त भी हैं, एक शायरी वही वाली बात है, किसी भी चीज़ को है ना पाना है तो डूबना पड़ेगा पूरी तरीके से। वो एक लाइन भी है, थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ कि मैं खुद को भूल जाऊँ। वाह क्या बात है। तो मतलब वो ये कि आपको बुरी तरीके से डूबना पड़ेगा, चाहे आप, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, चाहे आप रिलेशन में ही डूब रहे हो तो बुरी तरीके से, लेकिन आप वहाँ से बाहर भी आ रहे हो तो फिर ऐसे आओ कि मुझे फोकस अपना करियर पे होना चाहिए। बाकी उधर आप वहाँ से छोड़ चुके हो ना किसी इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको वहाँ दोबारा घूमना नहीं है। मतलब ओवरऑल है, और आप किसी के साथ ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्ट ही रहो। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए बोली, शायद बाकी अगर हम किसी से डिस्कस करें फैमिली में तो इसको सीरियस नहीं लेगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब एज अ फ्रेंड जो भी जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारे एज अ फ्रेंड ही मेरे साथ रहते हैं जनरली, तो वो प्रॉब्लम बताते हैं कि 10 दिन हो गए बुक नहीं छुई है, 1 महीना हो गया बुक नहीं छुई है। और ये 11वीं 12वीं के बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, सारे वो बता रहा हूँ 25-26 साल वाले। अब दिसंबर में इनका एग्जाम्स है, इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपने मस्ती में डूबे पड़े हैं। वो खुद से ही परेशान है, उन्हें घर की उन्हें मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है? तो मेरे घर वालों को देख लो, एग्ज़ाम निकालना है, तुम इधर उधर में घुसे पड़े हो, तो कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का। जी सो बात करें जैसे कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो क्या रूटीन आप फॉलो करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? देखो मेरा जनरली बोलो ना, जो माइंड एक्टिव रहता है वो नाइट में रहता है, और किसी का अपना अपना है। मतलब मैंने ना फर्स्ट ईयर में ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, फर्स्ट ईयर में ही। तो उसमें क्या होता था, मुखर्जी नगर वगैरह जाता था, ठीक है। हालांकि ये मैं फर्स्ट इंटरव्यू में नहीं बोल पाया हूँ ड्यू टू सम इशू। मुखर्जी नगर भी मैंने ज्वाइन करा था। वहाँ से जब मैं आता था, मेरे 2:45 बजे करीब घर से निकल जाता था, रात को 10 बजे मैं आता था, क्योंकि आने जाने में आपको होता टाइम है, काफ़ी टाइम लगता है। जब आता था थोड़ा खाना वाना खाया, मैं रात में पढ़ता था, सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे सोता था उस टाइम पे। 6 महीने का रूटीन मेरा यही रहा था सेम, ठीक है। मतलब उस टाइम फिर 6-7 बजे सोया, 12 बजे उठा, फिर 2:30-3 बजे तक फिर पढ़ा, खाया पिया कुछ, फिर निकल गया। तो यही मेरा रूटीन रहता था जनरली। जब वहाँ से मैं हटा, कोचिंग मतलब हो गई मेरी कंप्लीट, फरवरी फर्स्ट वीक में मेरी कंप्लीट हो गई थी 2015 में, ठीक है। तो वहाँ से जब मैंने पढ़ा ना, अपने 3 महीने खुद को दिए इन द सेंस जीरो डिस्ट्रैक्शन और मेहनत अच्छे। वो 3 महीने आपको कवर खुद को देने ही पड़ेंगे, आप कितनी कोचिंग ले लो, सेल्फ आपको करना पड़ेगा। बच्चे आज इतना डिपेंडेंट हो गया है कि एक क्वेश्चन जब वो कितने बड़े हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हाथ पकड़ के आप क्वेश्चन करवाओ, उन्हें वो ये बोलते हैं मैं मोटिवेशन नहीं है। अरे मोटिवेशन तुम्हें कहाँ चाहिए? जब तुम्हें पेपर निकालना है वो तो तुम्हें खुद करना ही पड़ेगा, कोई तुम्हें यहाँ आएगा नहीं बताने, आप 10th 11th में नहीं हो। राइट। सो बात करें जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की, 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, तो कौन से आपके इंटरेस्टिंग है? मेरा तो शुरू से मैथ्स रहा है। मैथ्स रहा है। देखो जीके में तो मैं शुरू से 0 रहा हूँ, बट जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट, जब मैंने कहा ना 1 डे एग्जाम 12th लेवल पे दिए, वहाँ तो मेरे 0-0 हमेशा रहते थे। और वो क्लियर, मैं तो अटैम्प्ट ही नहीं करता था, क्योंकि कर भी लूँगा तो मुझे पता है मैं खाली 2 या 4 नंबर ला पाऊँगा शुरू में, ठीक है। अब जो ग्रेजुएशन में CGL देना था, यहाँ जीके का भी वेटेज था, ही इंपॉर्टेंट था, जॉब भी चाहिए थी, वहाँ मैंने थोड़ा सा 24/7 देखा, तो थोड़ा सा मैं नंबर्स पे पहुँच गया जीके में। बाकी जो मेरे मेन कमांड रहती थी वो मैथ्स वगैरह पे, मैथ्स इंग्लिश इन 2 पे मैं कवर करके चलता था। CHSL में तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे जीके में 2 या 3 नंबर आए हैं, और मैथ इंग्लिश रीजनिंग में पूरे 50-50 हैं। तो मतलब मेरा इसमें ही रहता था। और इंग्लिश के लिए क्या करते थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं और वो इंग्लिश को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो देखो इंग्लिश के लिए तो वो ये, मैं मतलब अब मैं डायरेक्ट बोल दूँ तो हिंदू पढ़ लो, जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती वो तो हिंदू कैसे पढ़ लेगा। मैं डायरेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ बात करूँगा प्रैक्टिकल। इंग्लिश के लिए वो ये 7 महीने 8 महीने आपको थोड़ा करके डेली देना पड़ेगा। वोकैबलरी आपको डेली करनी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, 100 वोकैबलरी 200 कर लेंगे, 300 कर लेंगे। अब उन्हें लग रहा है 300 वोकैबलरी करके हम इंग्लिश में 195 क्रॉस कर जाएंगे, 190 क्रॉस कर जाएंगे, आएगा ही नहीं। एक मतलब उन्हें पर्टिकुलर वर्ड्स लेने होंगे, 2 से 2,500 वर्ड्स मेरा मानना है, उन्हें वो कंप्लीट करने ही होंगे। मतलब और ये नहीं एक बुक आज आपने कर ली, 1 महीने बाद आप दूसरी बुक लिया है, एक बुक को 10 बार कर लो रेदर देन कि 10 बुक आप एक बार कर रहे हो। राइट। सो CGL वगैरह एग्जाम में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर या फिर टेक्स्ट सीरीज जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आपने कैसे किया? मैंने कहा ना, प्रीवियस ईयर जो मेन है ना वो प्रीवियस ईयर है। अब बच्चा क्या भाग रहा है, 4 क्वेश्चन गलत वो देख रहेगा है थोड़े से, वो कैट की बुक उठा लेगा। तो मैं बेसिक आ नहीं रहा, तुम कैट पे पहुँच रहे हो, है ना। और पढ़ने का तरीका जो मोस्टली है वो गलत है। मैंने कहा ना आज परसेंटेज प्रॉफिट, वो मेरा ये मानना है सारे टॉपिक डेली रिवाइज करो आप। अब मैं आपको ही बोल दूँगा, अगर अगले 30 दिन आप डेली रिवाइज कर रहे हो 30 टॉपिक, तो आप सोचना आपकी पकड़ कैसे हो जाएगी। फिर पेपर कैसा भी आ जाए आपसे, आपके हाथों से बाहर नहीं जाएगा। हो रहा क्या है, आप तैयारी ढंग से करके, और मेन वही प्रैक्टिस जो आपने बोला, प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ी। एक टाइम बांध लो, ये भी नहीं है कि आप मतलब 16 घंटे पागलों की तरह लगे पड़े हो। कुछ ऐसे भी नॉन मैंने देखे हैं 15 घंटे 16 घंटे लगे पड़े हैं, वो संडे भी जा रहे हैं।
मतलब संडे लाइब्रेरी में जा रहे हैं लेकिन उनका नहीं निकल रहा है, ये सच्चाई जी। है। और मेरा तो मतलब मेरा है, मेरे को जैसे मैं अपना फर्स्ट ईयर का ही बता रहा हूँ, अगर मुझे संडे ऑफ चाहिए ना तो मेरे को कोई ज़बरदस्ती पढ़ा ही नहीं सकता, मुझे चाहिए तो चाहिए। राइट अगर हम कुछ किताबों की बात करें तो जो हर स्टूडेंट फॉलो करे और उसे सक्सेस मिल जाए एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, तो कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए? देखो जैसे मैंने मैथ्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स के लिए तो जो मेन है वो प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर चाहे वो आप बनाओ, चाहे मैं बनाऊँ, चाहे थर्ड बंदा बनाए, क्वेश्चन तो वही सब में सेम आएंगे ना, क्वेश्चन आप चेंज नहीं कर दोगे। रही बात इंग्लिश की, तो एक है जो बेसिक है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट है, वो अच्छी बुक है। मतलब प्लिंथ टू पैरामाउंट बहुत अच्छी बुक है। वोकैबुलरी के लिए और भी सारी बुक्स है। ग्रामर के लिए जो मेन है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट है, बहुत अच्छी है। राइट सो आपने जैसे बताया कि आपने 6 महीने करीब जॉब भी करी है, तो जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि सब कोई सीजीएल में ऑफिसर बनना चाहता है। तो देखो मैंने 31 दिसंबर को ज्वाइन करा था। वही ठीक है, आप कितनी कोचिंग पढ़ा लो, कितना वो कर लो, लेकिन मिडिल क्लास में गवर्नमेंट जॉब है। तो मैंने ज्वाइन करा, बट मेरा मेन मोटिव यही था कि मुझे शुरू से पता था मुझे रिज़ाइन मारना है। ठीक है, मैंने ज्वाइन करा। फिर मेरा स्टार्टअप का है, क्लियर कट बोलूँ तो इसलिए मैंने एट द एंड ये भी मैं बोल रहा हूँ, जब मैंने रिज़ाइन भी मारा है ना, आज भी जब जिस सेंटर में बैठ कर भी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, जिस दिन पूजा हुई थी काफ़ी लोग आए थे, बट मेरे घर से कोई नहीं आया था। ऐसा नहीं कि कोई गुस्सा था, बट जब मैं गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन मारा तो सारे लोग मेरे घर में, आज भी मेरी दादी मेरे अगेंस्ट हैं। हालांकि अब तो थोड़ा सा कन्विंस हो गई हैं। जिस दिन तो मेरा माइंड में यही था, जब थोड़ा सेट हो जाएगा तो मैं अपने घर वालों को यहाँ बुलाऊंगा, बाकी मैं किसी को बुला लूँ, लेकिन घर वाले जब भी इसमें एंट्री करेंगे। आज काफ़ी ठीक से थोड़ा चल भी रहा है, लेकिन अभी भी मेरा है जो मैं पर्सनली चाहता हूँ 3 से 4 महीने बाद मैं अपने मतलब जैसे मतलब आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो और जो आप छोड़ के आ चुके हो, आपके घर आपके सेंटर में पूजा हो रही है, लेकिन आपके घर वाले एंट्री नहीं कर रहे। अब मुझे एक डर ये भी था, भाई 10 पेरेंट्स आ रहे हैं, मेरी दादी थोड़ा सा एक्टिव है, 4 जन हमें बोल दें तो बेइज्जती वाला काम हो जाएगा। तो मतलब दादी ने ही बोला था कि अभी हम नहीं जाएंगे, अभी तो पहले सेट कर ले, इस तरीके से। राइट तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि एसएससी की जो प्रिपरेशन है उनमें जब नए एस्पिरेंट आते हैं तो उनको क्या ध्यान रखनी चाहिए चीज़ों का आते टाइम पे? देखो एक ही है, आपको 8 महीने 10 महीने एकदम डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए कुछ भी, आपको पढ़ना है। मैंने कहा ना वो फ़ोन वाला इशू, यार फ़ोन वाला ऐसा तुम्हारे कौन से कॉल आ रहे, कोई कहाँ से कॉल आएगा तुम्हारे पास? मेन अगर तुम्हें ज़्यादा ही वो है, नंबर चेंज कर दो 10 महीने के लिए, ऐसा कुछ हो थोड़ी जाएगा। जब एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो जो इंपॉर्टेंट कॉल तुम दिखा रहे हो कि हमारे पास आ रहे हैं, वो खुद आ जाने हैं। और मेन वही है 8 से 10 महीने आपको लेकिन डेडिकेशन का ये भी बता दो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भाई संडे को भी पढ़ रहे हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, आपको एक दिन रेस्ट देना ही पड़े। आप मशीन तो होनी, आप इंसान हो। आप सोच रहे हो कि हम 7-7 दिन पूरा करेंगे, आप 3 महीने खींच भी लोगे, लेकिन चौथे महीने ना आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। जी जहाँ मैं पढ़ाता भी मैं उनको भी बोलता हूँ तुम्हें पूरे दिन पढ़ना ही नहीं है। लिटरली जब मैं सीबीएसई भी अब तो सीबीएसई कम कर दिया है, मैं लेता था, मैं उनके पेरेंट्स से भी बोलता था बच्चे को नहीं पढ़ना है। कई बार मेरे पेरेंट्स से मजाक वाले में बहस हो जाती थी कि ये कौन सा टीचर है कि नहीं पढ़ना है। बाकी टीचर बोलते हैं पढ़ना है, मैं कहता हूँ पढ़ना ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, आप फोर्स करके थोड़ी किसी को पढ़ा लोगे। आप मेरे से कह दो ये कर, मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, तो वो मतलब खुद को ही करना है। जी बिल्कुल। सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो नए एस्पिरेंट है? तो मैसेज यही है, जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, सीजीएल मेन प्लेटफॉर्म है सीजीएल, मतलब कॉम्पिटिशन्स वालों के लिए। उनको दिसंबर का जो एग्जाम आ रहा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार प्री में भी मतलब क्वालिफाइंग कर दिया है, आपको पता ही है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो जितना खींच सकते हैं खींच लो, क्योंकि अगर ये मौका चलेगा तो दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि तो बहुत अच्छा, आप देखो ना वैकेंसी कितनी है, 6000 7000 होती थी तो 20,000 बोल रहे हैं। वो भी ऑफिशियली आई है, जो टेंटेटिव है वो तो 35 करोड़। राइट सर, राइट। तो ये जो है ना बहुत अच्छा मौका है। बस ये 3 महीने 4 महीने मेंस हो जाएगा मार्च अप्रैल में, 4-5 महीने हर चीज़ को भूल के एक बार लग जाओ, वो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, देखा कि सर ने अपनी जर्नी को, स्ट्रेटजी को, कैसे वो तैयारी करते रहे, ओवरऑल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जो सर की इंस्टाग्राम वगैरह आईडी है, अगर आप सर से कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आपकी जो भी क्वारीज होती हैं आप हमें भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।